हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, रिजल्ट के लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। और कल देर रात ही BSEBsakshamta.com वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आप लोगों का फिर से रिस्पॉन्स शीट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और आप लोग दोबारा से वहाँ पर जाकर अपने आंसर की देख करके और साथ ही जिन प्रश्नों के उत्तर गलत हैं उस पर आपत्ति कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एक दिन का समय आप लोगों को दिया गया है और ये बार बार जो है BSEB क्या करना चाह रही है कुछ कह नहीं सकते। आपका कल रिजल्ट आने वाला था तो वो रिजल्ट तो आपको पता ही था कि 22 तारीख तक इन्होंने आपत्ति ली तो 23 को रिजल्ट देना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दोबारा से इन्होंने रिस्पॉन्स शीट दी है और कह सकते हैं यहाँ पर सभी का रिस्पॉन्स शीट जारी किया है। यानी कि आपका 26 फरवरी से लेकर के जो 6 मार्च तक जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का रिस्पॉन्स शीट वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप लोग आसानी से जा कर के आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कितने प्रश्नों पर आपको बोनस मार्क्स मिलेगा और अगर आप आपत्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नुकसान होगा, इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। उसके साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि कितना मार्क्स आएगा तो आपको अपना मनपसंद ज़िला मिल जाएगा। तो आप लोगों के लगातार कमेंट देखने को मिल रहा है, तो चलिए एक एक करके सारी डिटेल जानते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर आंसर की का जो अपडेट है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये 23 तारीख को यानी कि कल ही देर रात इन्होंने यहाँ पर ये अपलोड कर दिया था और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि आपका 24 तारीख यानी कि आज रात 12 बजे से पहले पहले 23:59 से पहले पहले आप लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी आपत्ति कर रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं चैलेंज कर रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन का जो यहाँ पर अमाउंट है जो वो पे कर रहे हैं वो पेमेंट वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपत्ति करने में अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, यानी ढंग से आपत्ति नहीं हो रही है प्रश्नों पर। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आप ही लोगों में से यह भी बताया गया कि 6 to 8 में जो हिंदी का विषय है इसमें 23 प्रश्न गलत हैं। अब बताइए 23 प्रश्न पर कोई आपत्ति करेगा 50 रुपये के हिसाब से, आप जोड़ लीजिए कितना ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट बनकर आता है। एक दो प्रश्नों पर आपत्ति यहाँ पर बन पाती है, अगर किसी के 5-6 क्वेश्चन हैं तो उन पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये 23 प्रश्न गलत हैं वहाँ पर आपत्ति करना कितना मुश्किल है। उसके बावजूद भी बहुत लोगों ने यहाँ पर आपत्ति भी दर्ज किया है। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बात कहें तो देखिए मैं आपको एक ही बात यहाँ पर जो बताने वाली हूँ, जितने भी प्रश्न यहाँ पर गलत हैं, गलत प्रश्न जितने भी हैं उनके आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, ये 100% तय है। इसके अलावा उत्तर जितने प्रश्नों के गलत दिए गए हैं उनके भी बोनस अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग जितने प्रश्नों पर हो सकता है आपत्ति कीजिए, और अगर यहाँ पर आपत्ति किसी भी रीज़न से नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपत्ति करने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर अगर एक कैंडिडेट भी यहाँ पर आपत्ति करता है तो सबको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर सब यही सोचेंगे कि मैं आपत्ति नहीं करूँ तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये आप लोगों के ही यहाँ पर बात करें तो आप लोगों के फ़ायदे की बात है। आपत्ति कीजिए, जितना आपसे हो सकता है कीजिए। 23 के 23 प्रश्न पर आपत्ति करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप जितने पे कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी यहाँ पर जितने भी प्रश्न गलत है उसका बोनस अंक तो BSEB के द्वारा दिया ही जाएगा। इसके बाद देखिए हम बात कर लें, रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट तो मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित क्या अपडेट है, देखिए ये रिज़ल्ट से संबंधित हिंदुस्तान का यहाँ पर ये न्यूज़ है, इसमें इन्होंने बताया है। और ये आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि इन्होंने ये यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में जो बात कही है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा का जो रिज़ल्ट है अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी। अब अप्रैल के पहले सप्ताह की बात करूं तो किस डेट तक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ये जो मुझे जो अब तक जानकारी मिल रही है तो ये आपका यहाँ पर अगर बात करें तो पहले सप्ताह की बात करें तो 1 से 5 अप्रैल तक के बीच में ये रिज़ल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। 1 से 5 अप्रैल तक यहाँ पर संभावित है कि यहाँ पर जो आपका ये रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा,
क्योंकि जितने भी प्रश्नों पर आज तक ये आपत्ति लेंगे फिर उस पर ये काम करेंगे, उसके बाद बोनस अंक दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग जिला आपको कैसे मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिला आपको दिया जाएगा आपके कट ऑफ मार्क्स पर। अगर यहाँ पर जिसके हाईएस्ट होंगे आपके कैटेगरी, मान लीजिए जनरल कैटेगरी है और यहाँ पर जिनके हाईएस्ट मार्क है, किसी के 70 हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 100 है, तो यहाँ पर 100 वाले को पहले वरीयता दी जाएगी, 90 वाले को पहले दिए जाएंगे, उसके बाद 60 वाले को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, जिनके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे उनको पहली चॉइस दी जाएगी। और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि 100+, 90+, 70+ कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर जो है जिला प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी ये कह दूं आपको कि आप 125 लाएंगे, 130 लाएंगे तभी आपको अपना पसंद का जिला मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपके अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तब भी आपको जिला मिल सकता है। तो यहाँ पर बात ये है कि कितने ऐसे शिक्षकगण हैं जिनके 110+ आ रहे हैं, 120+ आ रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर कम मार्क्स वाले को भी अपने पसंद का जिला मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी फेल हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो भी शिक्षकगण यहाँ फेल हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम पहली बार जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, मैथ के कैलकुलेशन से लेकर के क्लिक करने तक बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कभी हमें स्क्रॉल डाउन करने में भी स्किप हो जाता है क्वेश्चन, तो इस वजह से भी मार्क्स जो है हमारे कम आते हैं। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है वो कम आ रहे होंगे। तो आप लोग फेल अगर हो भी रहे हैं तब भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। विशिष्ट शिक्षक आप तब बनेंगे जब इस परीक्षा को पास कर लेंगे। तो हो सकता है दूसरी बार में आप लोग अच्छा स्कोर कर ले और विशिष्ट शिक्षक बन जाए। तो पहली बार में सब पास नहीं होते हैं, और ये दूसरा मौका जैसे ही आपको मिलेगा आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। तो ये कुल मिलाकर अभी तक की अपडेट थी। मैंने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट आपका यानी 1 से लेकर 5 के बीच में, 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आपत्ति जितना हो सकता है कीजिए, और साथ ही आपत्ति अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए। मतलब अगर आप लोग इतने शिक्षकगण हैं तो सभी कोशिश कीजिए कुछ कुछ प्रश्नों पर आप लोग आपत्ति ज़रूर करें, इससे आप सभी को फ़ायदा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।